नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है चमत्कारिक मंदिर और सेवा का लाभ। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस दो चिंतन का विषय चमत्कारिक मंदिर और सेवा का लाभ। भगवान सूर्य कई मंदिर हैं इस देश में और विदेशों में भी भगवान सूर्य के कई मंदिर हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे हैं जहां से जुड़े कुछ चमत्कारिक घटना आज भी लोगों की जुबान पर स्थापित हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद में है। इस मंदिर का संबंध द्वापर युग से बताया गया है। कहते हैं कि इस मंदिर को खुद भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। भगवान सूर्य के इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस सूर्य मंदिर का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। कहते हैं कि इस मंदिर को खुद विश्वकर्मा ने बनाया था। यही कारण है कि इस मंदिर को देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। इस मंदिर में सूर्य देव की त्रिमूर्ति प्रतिमा विराजमान है। इसमें सूर्य 7 रथों पर सवार हैं। माना जाता है कि सूर्य देव की ये 3 मूर्तियां सूर्य के उदय, मध्य और अस्ताचल स्वरूप को दर्शाता है। इसके अलावा इस मंदिर परिसर में भगवान शिव और माता पार्वती की भी प्रतिमाएं हैं जो बिल्कुल अलग हैं। साथ ही इस मंदिर में भगवान शिव की जांघ पर माता पार्वती को विराजमान किया गया है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब औरंगजेब देव सूर्य मंदिर को तोड़ने आया था, जब लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए, फिर लोगों ने औरंगजेब से मंदिर ना तोड़ने को कहा, लेकिन वह नहीं माना और कहा कि यदि देवता का मुख्य द्वार रात भर में पूरब से पश्चिम हो जाए तो वह मंदिर नहीं तोड़ेगा। और कहते हैं कि अगली सुबह मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर हो गया। और यही है चमत्कारिक सूर्य मंदिर, जिसको कहा जाता है कि ऐसे प्रचलित मान्यताओं के आधार पर और सत्यता के आधार पर अगली सुबह मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर हो गया। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय सेवा से मनुष्य का अंतःकरण होता है शांत। एक दिन एक साधु स्वामी विवेकानंद के पास आया। वह किंचित बेहद चिंतित प्रतीत हो रहा था। अभिवादन करने के उपरांत उसने अपनी व्यथा स्वामी जी को सुनाई। स्वामी जी, मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मोह माया के बंधन से मैं मुक्त हो गया हूं। फिर भी मन सदा भटकता रहता है। एक दिन मैं अपने एक गुरु के पास गया। मेरी व्यथा सुनकर उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया और कहा कि उसके जाप से मुझे अनहद नाद सुनाई देगा और मेरा मन शांत हो जाएगा। मैंने उस मंत्र का जाप करने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं बेहद परेशान हूं। स्वामी जी, आप कुछ समाधान अवश्य ही बताइए। यह कहते हुए साधु की आंखें नम हो गई। स्वामी जी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। बात समाप्त होने पर उन्होंने पूछा कि मान्यवर, क्या आप वास्तव में शांति चाहते हैं? जी स्वामी जी, इसी आस में मैं आपके पास आया हूं।
साधु ने स्वामी जी से कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसी उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। स्वामी जी ने कहा तो ठीक है, मैं तुम्हें शांति प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग बताता हूं। यह जान लो कि सेवा धर्म महान है। घर से निकलो, बाहर जाकर भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, विद्या रहितों को विद्या दो, दीन दुखियों, दुर्बलों और रोगियों की तन मन एवं धन से सेवा करो। सेवा द्वारा मनुष्य का अंतःकरण एकदम शांत होता है। ऐसा करने से आपको सुख और शांति दोनों ही प्राप्त होगी। स्वामी विवेकानंद की बात साधु के मन में बैठ गई। वह एक नए संकल्प के साथ सेवा के भाव से वहां से चला गया। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।